हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और हर एक चैप्टर का क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ उसको कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और उसका कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तार से वो सॉल्व होता है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का ये पहला दिन है जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं नंबर सिस्टम में जो भी आज तक के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ के एग्जाम में, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब एग्जाम में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा। चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1, प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है विषम संख्या प्रथम कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 7 है। डॉट 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 कहाँ तक लेके जाना है? 50 संख्याओं तक, 50 विषम संख्या तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या लगाएंगे? एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एपी में क्या होता है? तो देखिए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और एन इक्वल टू कितना है? 50 है, और योग बोला है तो आप ज्ञात का क्या करेंगे? एसएन से निकालेंगे। तो एसएन क्या होता है? एन अपॉन टू, 2a जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से भी आप करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपको इस पे रखेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, और मैं इसको ट्रिक से बताता हूं। तो ठीक है, देखिए ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक से क्या निकालेंगे कि कितना संख्या है? 50 प्राकृत विषम संख्या है। तो देखिए 50 विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम यानी कि कोई अगर लगातार प्राकृत विषम संख्या दिया हुआ होगा, उसका योग निकालने के लिए क्या करते हैं? n इंटू एन। एन यहाँ पे क्या है? जो संख्या दी गई है, कितना है? 50 है। तो 50 गुना 50, तो 50 गुना 50 कितना हो गया? 2500। यानी कि जो प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्या है उसका योग कितना हो जाएगा? पूरा 2500 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आप बता दिए, हम भी समझ गए, लेकिन ये बताइए कि रूल कैसे आया। तो देखिए, सबसे पहले यहां हम एक विषम संख्या लेते हैं, 1 और 3। 1 और 3 लेते हैं, यहाँ 1 3 और हम 5 ले रहे हैं। तो 1 3 कै गो विषम संख्या है? 2 गो है। दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4। 4 कै के आया? 2 के स्क्वायर आया, यानी कि 2 को 2 से गुना किया। क्यों किया? तो देखिए यहाँ पे 2 संख्या है तो इसको भी स्क्वायर किया तो आ गया। तो या इसके अनुसार, यानी कि मैं जिस फॉर्मूला को बताया हूं उसके अनुसार, 1 2 3 को संख्या है तो इसका जोड़ 9 आना चाहिए। 3 तिया 9 बिल्कुल आएगा। देखिए 5 5 3 8 8 1 9। तो ये फॉर्मूला भी आप समझ गए कि अगर प्रथम कुछ विषम संख्याओं का योग निकालना है तो उस जितना भी संख्या होगा उसी को उसी से गुना कर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत ही जल्द आ गया कि प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 दिया है तो क्या करेंगे? सीधा करना है n गुने n, यानी कि 100 को 100 से गुना कर दीजिए। तो 100 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो और 2 जीरो ये वाला 4000, यानी कि 4 जीरो कुल मिला के हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यानी कि प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल 10,000 होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि प्रथम 20 लगातार प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ तो ना तो सम दिया है ना ही विषम दिया है, यहाँ दिया है प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 18 19 20, यानी कि सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो जब आप, ये तो छोटा दिया है, आप कोशिश करेंगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसको जोड़ भी सकते हैं। तो अगर हम इसको नहीं जोड़ना चाहे, ट्रिक से निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? तो देखिए कैसे निकलेगा। हाँ, आप एपी वाले फॉर्मूला पर भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको हम
ट्रिक से जोड़ेंगे तो कैसे होगा। प्रथम 20 लगातार प्राकृत संख्या है ना, तो देखिए क्या लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n जोड़ 1 में 2 होता है। तो n के जगह क्या रखेंगे 20 और n प्लस 1, तो n के जगह 20 है 1 21, 20 गुना 21/2, 2 से 20 कितने पे कटेगा 10 पे कट गया। अब 10 को 21 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 210। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो 210 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपने इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करने का कुछ और तरीका भी आपको बता देता हूं। देखिए पहला तो एपी वाला था, दूसरा ये वाला फॉर्मूला, और तीसरा देखिए आपको पता होगा 1 से लेके 10 तक की संख्या को जोड़ते हैं तो 55 आता है, और 11 से लेकर के 20 तक की संख्या को जोड़ते हैं तो 155 आता है। अब ये कैसे आता है यह भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए यहां से 1 से 10 के बीच में को 5 एगो संख्या आती है और यहाँ पे 15 भी आती है, तो इसके पहले लगा दीजिए, सॉरी इसके आगे एक 5 लगा दीजिए तो ये वाला 55 ये हो गया, और इसके आगे एक 5 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा। इसी तरह आपको बताना है कि 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। इसी ट्रिक की मदद से आप दे देंगे। तो वहां क्या था 20 तक की लगातार प्राकृत संख्या, तो 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या क्या है, इसको जोड़ दीजिए 210 आ गया, जो कि आपको पहले भी आंसर आ चुका था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आप बने रहिए और मैथ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसी चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर एक चीज आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाता है, और आप सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। आप किसी भी सब्जेक्ट से डरे नहीं, पढ़िएगा तभी आप सीखिएगा, क्योंकि जब तक आप किसी सब्जेक्ट से वाकिफ नहीं होंगे तब तक उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए लड़िए, पढ़िए, देखिए, उसको बार बार देखिए, तब आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीकों से आएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ठीक उसका दूसरा भाई आ गया। दूसरा भाई उसका क्या है, 50 लगातार विषम प्राकृत 50 लगातार प्राकृत संख्या का योगफल। तो आप क्या कीजिएगा, आपको पता है सर जी बताए थे कि अगर लगातार प्राकृत संख्या होगा तो उसी संख्या को उसके अगले वाले संख्या मतलब 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 50 है तो हमने 50 लिख दिया, 51 से गुना कर दिया क्योंकि 1 बढ़ा के और 2 से भाग दीजिए, तो 2 से 50 कटेगा तो क्या आएगा 25। अब 51 को 25 से गुना कर दीजिए सर, तो 25 को करेंगे 25 हो जाएगा, 2 वो आएगा हाथ में, 25 पंचे 125, 127, यानी कि 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्या का योग 1275 होता है। बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है। उससे पहले एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे देता हूं। क्वेश्चन होमवर्क में क्या है कि ये होमवर्क का क्वेश्चन है, 1 से लेकर के 70 तक की 1 से लेकर 70 तक की जो संख्या है प्राकृत, उसका योगफल आप ज्ञात कीजिए। इसी ट्रिक से ज्ञात करके और कमेंट में जवाब देना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, कि प्रथम 100 लगातार प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अरे सर जी अभी तो आप बताए थे ट्रिक, बिल्कुल बिल्कुल उसी ट्रिक पे अभी लागू होगा। तो ट्रिक क्या कहता था, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि जनसंख्या दिया है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो दिया क्या है 100 दिया है, ठीक है सर जी लिख दिए। 100 में कै गो जोड़ना है एगो, यानी कि 100 एगो हो गया। और कैसे भाग देना है 2 से भाग देना है सर, 2 से भाग दे दिया, 2 से 100 कटा कितने पे 50 पे, 50 को गुना कर दीजिए। तो देखिए इस जीरो के बदले ना 1 जीरो पहले लिख दीजिए, बच गया क्या 5, 5 से गुना कीजिए, 101 में गुना कीजिएगा 505, यानी कि 5050 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। तो आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिला, 5 क्वेश्चन ये सीखने को मिला। और इस वीडियो में हम यही तक रहने देंगे। आपको रोज मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का बिल्कुल जीरो से मिलेगा। दोस्तों अभी आप ये मत समझिए कि ये पेपर पे करा रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए हम अभी बोर्ड पे क्लास नहीं ले रहे हैं। बाकी पहले का क्लास आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर लिया है। फिर मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो अब अवेलेबल कराया जाए बोर्ड पर। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।